हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। अ, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि लास्ट लेक्चर हमने जो भी लिया था वो टॉपिक हमारा वेन डायग्राम था एंड हमने उसके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर किया था। देन उसके बाद हमने उसके सारे अप्लाइड क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया था। सो टुडे आई विल डिस्कस a new topic and this topic also related to Venn diagram. Just imagine, actually जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दिस इज रिलेशन बिटवीन थ्री वर्ड्स। तीन शब्द हैं जिसके बीच संबंध को कैसे हमें प्रेजेंट करना है एज ए लॉजिकल, और वो भी वेन डायग्राम के थ्रू। वेन डायग्राम ने पढ़ रखा है, उसी चीज का यहाँ पे अप्लाइड है, उसका यूज किया हुआ है। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो टॉपिक है कि वर्ड्स रिलेशंस प्रेजेंटेड बाय वेन डायग्राम। जो भी शब्दों का जो संबंध है, उन संबंध को वेन आरेख के द्वारा हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, उन चीजों के बारे में आज की क्लास में डिस्कस की जाएगी, आपको बताई जाएगी। बच्चों, सबसे पहले हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं। मैंने बात किया थ्री वर्ड्स रिलेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन टू वर्ड्स का। तो सबसे पहले आपको हेडिंग कर देता हूं, देन उसके बाद मैं एक सिस्टमेटिक सीक्वेंस लेके मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इनके कॉन्सेप्ट्स क्या है, फिर इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे और फिर ये टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा। लास्ट है ये वेन डायग्राम क्या है। ठीक, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे जो टॉपिक का नाम है, उस टॉपिक नेम को हम पहले प्रेजेंट कर देते हैं। दिस इज रिलेशन रिलेशन बिटवीन थ्री वर्ड्स। तीन शब्दों के बीच संबंध, और इसे हमें वेन आरेख से दिखाना है। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम के थ्रू हमें प्रेजेंट करनी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग कहना है कि दिस टॉपिक बिलोंग्स टू रीजनिंग, मतलब ये रीजनिंग से बिलोंग्स करता है। रीजनिंग कुछ नहीं होता है, सारे चाहे मैथ्स पढ़ो चाहे आप कोई और चीज पढ़ो, वो लॉजिक है। रीजनिंग भी जस्ट लाइक लॉजिक, मैथ्स जस्ट लाइक लॉजिक। ये भी एक लॉजिकल टॉपिक है, एक लॉजिकली हमें यहाँ पे ड्राइव करनी है। तो जो टॉपिक है वो कहता है रिलेशन बिटवीन थ्री वर्ड्स, तीन शब्दों के बीच संबंध, और वो हमें वेन आरेख से प्रेजेंट करनी है। इसके पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ कॉन्सेप्ट है। वह कॉन्सेप्ट क्या है? तो कहता है पहला पॉइंट, रिलेशन बिटवीन टू वर्ड्स, दो शब्दों के बीच संबंध के बीच संबंध, यानी दो शब्द हैं उनके बीच संबंध को कैसे हम देखते हैं वेन डायग्राम से। यहां पे जो केस होगा वो तीन केस लेके चलेंगे। पहला कहता है कंप्लीट रिलेशन, सेकेंड है पार्शियल, एंड थर्ड है नो रिलेशन। यानी अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो कहता है पूर्ण संबंध, इसको कहते हैं आंशिक संबंध, आंशिक संबंध, और इसको कहते हैं कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। फर्स्ट इज कंप्लीट, सेकेंड इज पार्शियल एंड थर्ड इज नो रिलेशन। तो मैं एक एक करके पहले तीनों को क्लियर कर लेता हूं और फिर इसको यूज करेंगे थ्री वर्ड्स में। तो सबसे पहला कहता है कंप्लीट रिलेशन। कंप्लीट रिलेशन कहने का मतलब है
कि दो वर्ड है, टू वर्ड्स है, दोनों वर्ड्स में एक कंप्लीट रिलेशन। कंप्लीट करने का मतलब है कि वन साइड कंप्लीट, अदर साइड पार्शियल। अगर मैं इसको डिफाइन करूं, करा है कि वन साइड कंप्लीट बट अदर साइड पार्शियल। एक तरफ से पूर्ण संबंध, लेकिन दूसरी तरफ से आंशिक संबंध। और इसका जो वेन आरेख होगा, जो इसका वेन डायग्राम होगा, जो इसके वेन आरेख होंगे, वह वेन आरेख है दिस वन। सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, सो वी कैन से A is partially related to B and but B is A is complete related to B but B is partially related to A. So this is the first type 1 complete relation, but one side complete, not both sides. So one side complete and other side partial. आप इनको ध्यान रखना। और इसके लिए जो हमने यूज किया दिस वन, दिस इज कंप्लीट रिलेशन 100%, बट बी जो है ए के साथ पार्शियल रिलेशन से, कुछ बी जो है वो ए नहीं है और कुछ बी जो है वो ए है। सो ऑल ए आर बी। आप ऑल्सो यू कैन से कि दैट मीन्स ऑल ए इज बी बट सम, या बट लिखने की जरूरत नहीं है, ऑल ए इज बी एंड सम बी इज ए, सम बी इज नॉट ए। यानी कहने का मतलब है कि सभी ए बी है, कुछ बी ए है और कुछ बी ए नहीं है। सो फ्रॉम दिस डायग्राम वी कैन कंक्लूड three statement. First is all A is B and some B is A and some B is not A. हम तीन तरह का स्टेटमेंट दे सकते हैं, बट इसको प्रैक्टिकली वर्ड्स में कैसे यूज करना है। आपके लाइफ जो इस टॉपिक में जो वर्ड्स यूज करेगा वो आपके सराउंडिंग है। These words belongs to either mathematics, science, social science, geography, everything, कुछ भी यूज कर सकता है इसमें। जो भी आपके सराउंडिंग है, जिस वर्ड से आप वाकिफ हो, उसमें से कोई भी एग्जांपल यहां पे पिक करके आपको रख देगा और बोलेगा इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा। आप उनको एक्चुअल वेन डायग्राम, इसका पिक्चर क्या बनेगा, वो क्या प्रेजेंट करेगा, उनको आपको बतानी है। बच्चों अगर मैं इस पे एक एग्जांपल लूं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, और ये ध्यान रखना, जब भी हम रिलेशंस, दो चीजों के बीच जो रिलेशंस दिखाते हैं वो हमेशा क्वालिटी बेस्ड होता है, उनके क्वालिटीज। क्या दो चीजें, दो सेट है, दोनों सेट में क्या रिलेशन। मैं थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लो अगर a बराबर 1 2 3 है और b बराबर है 1 2 3 एंड 4, तो आप कह सकते हो कि ऑल a आर b बट ऑल b आर नॉट a। सो सम b आर a एंड सम b आर नॉट a। तो सीधा इसका पिक्चर जो बनेगा 1 2 3 एंड दिस इज 4। इस तरह से हम प्रेजेंट करते हैं। ये तो आपने मैथमेटिकल देख रहा, आपने एक नंबर बेस पे काम किया आपने। लेकिन जब इसी तरह का कोई वर्ड्स यूज करे, उसमें कैसे आप पिक्चर को आप प्रेजेंट करोगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो जैसे आपने एक एग्जांपल लिया, सपोज दैट कि जैसे ले लिया आपने एनिमल्स, एनिमल्स की बात कर रहे हैं हम, जानवर की बात कर रहे हैं, और फिर हमने क्या बोला यहां पे, कैट्स यानी बिल्लियां। हमने बात किया एनिमल्स, एक वर्ड आपका एनिमल्स है, सेकेंड वर्ड इज कैट्स। तो दोनों में रिलेशंस क्या होंगे, दोनों का संबंध क्या होगा, उन संबंध को हमें प्रेजेंट करना है। मैं आप दोनों तरफ से अगर मैं सोचूं तो आपके दिमाग में क्लियर है कि एनिमल्स करने का मतलब एक सेट है, एक ग्रुप है, और कैट्स भी बोल रहे हैं तो एक ग्रुप है, एक सेट है। बट अगर मैं कैट्स बोल रहा हूं,
सो हैव ओनली वन एलिमेंट, केवल एक एलिमेंट है, क्योंकि कैट हमें पता है कि कैट का रूप, आकार, हर एक चीज से हम वाकिफ है, वो कैसी होती है हमें सब कुछ पता है वहां पे। लेकिन एनिमल शब्द की बात करें तो एनिमल्स के बारे में भी हम वाकिफ हैं, बट एनिमल शब्द की हम बात करें तो वो एक बहुत बड़े क्लास को प्रेजेंट करेगा वहां पे। दिस इज नॉट ओनली कैट। एनिमल्स भी एक ग्रुप है, एक सेट है, बट जब हम इसकी बात करेंगे तो इसके अंदर जो आएगा वो कैट्स भी आ सकता है, हम डॉग्स भी ले सकते हैं, एंड इट इज और भी, हमने टाइगर्स की बात किया, हमने बहुत सारे इसके अंदर एनिमल्स आएंगे। अगर एनिमल्स वर्ड्स की बात करें, मैं बोलूं आप 5 एनिमल्स का नाम लिखो या एनिमल्स का नाम बताइए, तो आप कैट से बोल सकते हो, डॉग्स, बहुत सारे ऑप्शन है। सो वी हैव मेनी एग्जांपल्स। बट बोलो मैं कैट्स, तो कैट दैट मींस ओनली वन, एक ही कैट होते हैं, पता है हमें कैट कैसी होती है, हर एक चीज क्लियर है। यानी इस केस में देखें तो हमारे पास एक ही होगा और वो कैट होगा, ओनली वन, ओनली वन एलिमेंट। सो एनिमल्स डिफरेंट की बात कर रहा है। अगर एनिमल्स बोल रहे हैं सो हैव डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स, one element is cats, other elements is dog, and next is a tiger, etc. So have many elements, but cats have only one element। हमें पता है cat मतलब एक ही cat होगा। ठीक, अब मैं रिलेशन की बात करूं, बच्चों आप कह सकते हो कि जितने भी कैट्स हैं वो सारे के सारे एनिमल्स होंगे। all cats are animals, but all animals are not cat, क्योंकि एनिमल्स में और भी एनिमल होता है, एलिफेंट भी होता है, डॉग्स भी होते हैं, जो कैट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। हमें पता है कैट कैसा होता है, अगर मैं बोलूं बिल्ली तो बिल्ली को पता है उसका कैसा क्वालिटीज होगा, अगर मैं डॉग बोलूं डॉग कैसा क्वालिटी, हर एक चीज से आप वाकिफ हो। सो ये दो जो एग्जांपल लिया, जब इन दोनों को हम प्रेजेंट करेंगे, जो इसका रिलेशंस होगा, हम कह सकते हैं कैट का एनिमल के साथ कंप्लीट रिलेशन है, बट एनिमल्स का कैट के साथ में पार्शियल रिलेशन है। सो वी कैन से ऑल कैट्स आर एनिमल्स, बट ऑल एनिमल्स आर नॉट कैट्स। सम एनिमल्स आर कैट्स, सम एनिमल्स आर नॉट कैट। अब इसी को अगर हम एज ए वेन डायग्राम प्रेजेंट करेंगे तो क्लियर मैसेज है, दिस इज कैट्स एंड दिस इज एनिमल्स, ये एनिमल्स हो जाएगा। तो अब क्लियर है कि जो ये चलो कैट्स है, और जो आउटसाइड होगा ये एलिफेंट हो सकता है, ये टाइगर हो सकता है, ये डॉग्स हो सकते हैं। सो हैव मेनी एग्जांपल्स, बहुत सारी, जो आपको आउटसाइड कैट्स का आउटसाइड दिख रहा है बट एनिमल से बाउंडेड है, उसके अंदर मेनी डिफरेंट एनिमल्स जो एक्सेप्ट कैट्स, कैट्स छोड़ के हम बात कर रहे हैं। तो एक तरफ क्लियर मैसेज है कि कैट्स का एनिमल के साथ कंप्लीट रिलेशन है, बट एनिमल्स का कैट के साथ पार्शियल रिलेशन है। तो बच्चों इस तरह से कोई भी दो वर्ड्स आप पिक करोगे तो इस तरह से हमें रिलेशंस को प्रेजेंट करना है। सो दिस इज द फर्स्ट केस वन, कंप्लीट रिलेशन, जो हमने आपको क्लियर किया। और भी इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, जरा उसको भी समझते हैं। यहां पे हमने लिया एक एग्जांपल, सपोज दैट फादर एंड मेल्स, हमने लिखा फादर, दिस इज फादर एंड मेल्स, दो वर्ड, टू वर्ड्स है, इन दोनों में क्या रिलेशंस, हम फादर की बात कर रहे हैं, पिता की बात कर रहे हैं, और सेकेंड वर्ड लिया मेल्स लिया, बोला दोनों में क्या संबंध है। आप बताओ, अगर मेल्स की बात करें तो हमें पता है कि दिस इज द ह्यूमन बींग्स, ये एक मानव है, यानी मेल्स की बात कर रहे हैं। और सेकेंड जो फादर की हम बात कर रहे हैं, तो आप बताओ जितने भी फादर हैं क्या सबके सब मेल्स होंगे कि नहीं? ऑल फादर्स आर मेल्स, जितने भी पिता हैं सारे के सारे पुरुष होंगे, लेकिन सभी पुरुष पिता नहीं होंगे। कुछ पुरुष आपको फादर हो सकते हैं, कुछ पुरुष आपके भाई हो सकते हैं, कुछ पुरुष आपके हस्बैंड हो सकते हैं, बिकॉज जो एज ए रिलेशन देखें मेल्स का अलग अलग क्लासिफिकेशन है। सम मेल्स आर फादर, सम मेल्स आर ब्रदर, सम मेल्स आर हस्बैंड, सम मेल्स आर अंकल्स, सम मेल्स आर ग्रैंडफादर, बहुत सारे उनके प्रेजेंटेशन है यहाँ पे। तो आप कह सकते हो कि जितने भी फादर हैं वो सारे के सारे, दिस इज फादर एंड दिस इज मेल, ये मेल्स की बात करेंगे। और जो आउटसाइड है ये ब्रदर हो सकता है, ये हस्बैंड हो सकता है, ये ग्रैंडफादर हो सकता है। सो आउट ऑफ फादर जितने भी हैं वो अदर रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप कह सकते हैं कि ऑल फादर्स आर मेल्स, बट ऑल मेल्स आर नॉट फादर। सम मेल्स आर फादर, सम मेल्स आर अदर रिलेशन। अदर रिलेशन दैट मींस कि ब्रदर, हस्बैंड,
ग्रैंडफादर, अंकल एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल्स इसके होंगे वहां पे। तो बच्चों इस तरह से जो पहला केस था जो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद आते हैं जो सेकंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो कहता है आपका सेकंड इज पार्शियल रिलेशन, दिस वन, आंशिक संबंध। इसको कैसे एक्सप्लेन करना है? आंशिक संबंध करने का मतलब है कि बोथ साइड पार्शियल रिलेशन, दोनों तरफ। इसको जब हम डिफाइन करेंगे तो हम लिखेंगे कि बोथ साइड पार्शियल रिलेशन, दोनों तरफ से आंशिक संबंध, दोनों तरफ से आंशिक संबंध, दिस वन, इसको कहते हैं पार्शियल रिलेशंस, दिस इज द पार्शियल रिलेशंस, दोनों तरफ से आंशिक संबंध। अब इनका वेन डायग्राम कैसे प्रेजेंट करना है? इनका वेन डायग्राम कैसे प्रेजेंट करना है? तो इसका वेन डायग्राम जो था वेन आरेख होगा, वेन आरेख, वह वेन आरेख होगा दिस वन, this is A and this is B. So some A are B and some A are not B. Some B are A and some B are not A. And both side partial relations. ये this is the second part. It's also very very important. ये भी सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे। अब बच्चों हमें क्या करना है यहाँ से? इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकता है? इसके हम क्या क्या एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे? इसमें क्या क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं? जो दो वर्ड्स लें, दोनों में क्या रिलेशन होगा? आप ऐसे दो वर्ड्स लो जो दोनों में रियली में एक पार्शियल रिलेशन हो। मैथमेटिकली अगर हम देखें, जैसे दिया हुआ a बराबर दिस इज 1 2 3 4 एंड दिस इज b इक्वल्स टू 2 3 4 एंड 5, आप कह सकते हो दिस इज द 1 2 3 सॉरी दिस इज द 1, this is 2 3 4 and this is 5, this is a, this is b. So some a are b, some a are b and some b are a. जो a का कुछ पार्ट है जो b में है और b का कुछ पार्ट a में है, a का कुछ पार्ट b में नहीं है, b का कुछ एक पार्ट a में नहीं है। दिस इज द पार्शियल रिलेशन बोथ साइड। लेकिन जब इसके वर्ड्स हम पिक करेंगे, जब शब्द को लेंगे, उन शब्द को कैसे डिफाइन करना है? हमने दो वर्ड्स लिया, जैसे ले लिया आप सपोज दैट के डॉक्टर एंड फीमेल या मेल, पुरुष, करें इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? डॉक्टर्स और मेल्स दोनों का आपस में क्या रिलेशन है? एक चीज आपको ध्यान रखना है यहां पे, जब भी दो शब्द को आपस में रिलेट करना है, एक चीज और मैं सबसे बेस्ट तरीका आपको एक अच्छा चीज बता देता हूं वहां पे, जब भी आपको दो वर्ड्स में रिलेशन बतानी है, सो वी हैव 4 केसेस, 4 या 5 केसेस ले सकते हो। फर्स्ट, दिस इज डॉक्टर, दिस इज मेल, दिस इज मेल, दिस इज डॉक्टर, दिस इज मेल, दिस इज डॉक्टर एंड दिस इज द नो रिलेशन, डॉक्टर एंड मेल। बच्चों आप ध्यान रखना, जब भी मैं बोल रहा हूं, जब भी दो वर्ड्स हो, 2 वर्ड्स हो आपके सामने, आपको रिलेशंस बतानी है, सो वी हैव ऑलवेज 4 डिफरेंट केसेस। एक्चुअली आई हैव 5 डिफरेंट केसेस, बट वन इज बोथ साइड ओवरलैपिंग। वर्ड्स में कभी ओवरलैपिंग नहीं होता, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया, वो उसको यूज नहीं करना है आपको वहां पे, तो एक को हमने छोड़ दिया। सो वी हैव 4 डिफरेंट केसेस। फर्स्ट इज all complete relation, second is also complete relation and third is partial and fourth is no relation। आप ये चार हमेशा ध्यान रखना, चारों को लॉजिकली इंटरप्रिटेशंस करो, आप रैंडम चेक मत करना। हो सकता है कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको परेशान कर दे। यहाँ पे हमारे पास दो वर्ड्स हैं, एक डॉक्टर एक मेल्स है, हमें चेक करना है कि इन दोनों में एज ए वेन डायग्राम, वेन डायग्राम पास 5 होते हैं, 2 सर्कल का रिलेशन देखे तो 5 तरीके से हम दिखा सकते हैं वहां पे। मैं बार बार कर रहा हूं, 2 सर्कल का जो रिलेशन होगा, सो वी हैव 5 डिफरेंट केसेस। एक हो सकता है कि ये 5 ये सेम हो, ए हो, ए बी हो सकता है कि ये आपका ए अंदर हो बी बाहर हो सकता है कि बी अंदर हो ए बाहर हो सकता है ये पार्शियल हो ए और बी, और हो सकता है कि नो रिलेशन। ये 5, बट इसमें ये काम नहीं करता है। वर्ड्स वाले केस में जो फर्स्ट है बोथ साइड कंप्लीट, उसको यूज नहीं करना है, उसको इरेज कर देना है। सो वी हैव 4 डिफरेंट केसेस। इसी 4 प्रकार आपके जहन में ये चारों आना चाहिए केस, और ये 4 आया हमारे पास।
और इसी 4 पे हमें सारा काम, हमें सारा इंटरप्रिटेशन करनी है, सब कुछ दिखानी है हमें यहां पे। अब एक चीज बताओ, आप खुद एलिमिनेट करो, इसमें जो 4 डिफरेंट केसेस बन रहे हैं इसमें से हम किसको एलिमिनेट करना है, कौन सा केस होगा और कौन सा केस नहीं होगा। जैसे फर्स्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट से ऑल, और ये ध्यान रखना जब आप इंटरप्रिटेशंस कर रहे हो तो रियली में हमें दिखना चाहिए, क्योंकि ये 100% राइट होना चाहिए जो आपके सराउंडिंग में दिख रहा है ऐसा, क्योंकि इसमें कोई फॉल्स नहीं होता है, ये रिलेशंस हमेशा 100% ट्रू होता है जो आपको एग्जिस्ट करेगा। तो ये चीज भी ध्यान रखना। तो पहला बोल रहा है कि ऑल डॉक्टर्स आर मेल, जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सारे के सारे पुरुष। क्या आपको दिखता है कि इस पूरे हिंदुस्तान में जहां भी डॉक्टर होगा या पूरे वर्ल्ड में वो सारे के सारे पुरुष हैं, कोई भी डॉक्टर मिल गया पुरुष, क्या ऐसा होता है? नहीं होता है, ऐसा कभी संभव नहीं है कि जितने भी डॉक्टर हैं वो सारे के सारे पुरुष हैं। भैया महिलाएं भी तो होती है, आपने देखा होगा कुछ फीमेल है, तो जितने भी डॉक्टर्स हैं हम ये नहीं कह सकते हैं कि वह मेल, यानी फर्स्ट इज रॉन्ग, फर्स्ट हम इंटरप्रिटेशन फर्स्ट हम प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। सेकेंड कह रहा है कि ऑल मेल्स आर डॉक्टर, जितने भी हिंदुस्तान में पुरुष है सबके डॉक्टर, यानी आप भी डॉक्टर हो, आप भी पुरुष बैठे हो, इसी क्लास में पुरुष बैठा हुआ है, वो सारे के सारे डॉक्टर हैं। ये संभव नहीं है, जितने भी पुरुष हैं हम भी पुरुष हैं, हम भी डॉक्टर हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, कैसे हम बोल रहे हैं यहां पे? तो सेकेंड इज ऑल्सो रॉन्ग। सेकेंड इसलिए कर रहे हैं कि जितने भी मेल्स हैं वो सारे के सारे पुरुष हैं, और ये दिखना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। भैया तो मैं भी तो हूं, तुम्हें भी डॉक्टर होना चाहिए, आप भी बैठे हो, आप भी डॉक्टर हो, इसका मतलब ठीक। तो ये सेकेंड भी इज रॉन्ग। और यहां कह रहा है कि कोई भी डॉक्टर मेल नहीं होता है और कोई पुरुष डॉक्टर नहीं होता है। एक तो बोल रहा है कोई डॉक्टर पुरुष नहीं है, एक कैसे हो जाएगा यार, बहुत पुरुष डॉक्टर मिलता है, यानी दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो जब 4 कट गया तो 5वां तो होना ही है। तो ये एक लॉजिकली आप एलिमिनेट करो, 4 केस कंफर्म होता है 2 वर्ड्स में, उसी में से आपको एलिमिनेट करना है। और जो फोर्थ बन रहा है, सीधा फोर्थ कर रहा है कि दिस इज द सम मेल्स आर नॉट डॉक्टर, कर है कुछ मेल डॉक्टर नहीं है। तो क्या होगा ये? इंजीनियर, टीचर, कुछ भी हो सकता है। एंड दिस इज मेल डॉक्टर, यह ऐसा मेल है जो डॉक्टर है। और दिस वन डॉक्टर इज नॉट मेल, कर यह डॉक्टर मेल नहीं है, तो क्या होगा? ये फीमेल हो जाएगा, ये महिलाएं हो जाएंगी। एकदम लॉजिकली इंटरप्रिटेशन है। सो फॉर दिस वर्ड दिस इज द राइट डायग्राम। इस दोनों वर्ड्स के लिए जो थर्ड है वो राइट डायग्राम है, सही डायग्राम है। तो इस तरीके से हमें काम करनी होगी, हमें इनको इसी तरीके से इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। आप पिक्चर बना लोगे, वर्ड्स आएगा आप ड्रॉ कर लोगे, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप इनको ध्यान रखना कैसे हमें प्रेजेंट करनी है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन। फिर आता है नेक्स्ट जो थर्ड है, थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा कहता है थर्ड, नो रिलेशन, जिसको कहते हैं कोई संबंध नहीं हो, कोई संबंध ना हो। और इसका जो डायग्राम होगा वो दिस वन, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ऑल ए आर नॉट बी, ऑल बी आर नॉट ए, कोई भी ए बी ना हो और कोई बी ए ना हो, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो इसके वर्ड्स क्या ले, इसके एग्जांपल्स क्या ले? इसके एग्जांपल सबसे बेस्ट है, हम ले लें आपको समझाने के लिए, तो कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स दोनों में कर रहा है, क्या रिलेशन होगा? अगर मैं, अब देखो ये मैं बार बार कर रहा हूं, आप जब भी 2 वर्ड्स लेंगे तो आपके जहन में 4 पिक्चर आएगा। दिस इज कैट्स डॉग्स, दिस इज डॉग्स कैट्स, दिस इज कैट्स एंड डॉग्स, एंड दिस इज कैट्स एंड डॉग्स। ये 4 केसेस, 1 2 3 एंड 4। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो ऑल कैट्स आर डॉग्स, जितने भी कैट्स आपके सब कुत्ते हैं, ऑल कैट्स आर डॉग्स। क्या आपके नजर में ऐसा होता है? मैं बोलूं आप कुत्ते लेके आओ, आप बिल्ली उठा के ले, बोला सर ये कुत्ते। अरे तो बेवकूफी तो बोलेगा आपको कोई। हमें पता है कि बिल्लियां कैसी होती है, कुत्ते कैसे होते हैं। तो फर्स्ट इज रॉन्ग, ऑल डॉग्स आर कैट्स।
ये भी गलत हो जाएगा। सारे के सारे कुत्ते बिल्ली है, जो भी आपको रोड पे मिल रहा है कुत्ते, बोले ये बिल्ली है, इसको बिल्ली मान लेते हैं। ये नहीं होगा, हमको रियल एग्जिस्ट करना चाहिए। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। और यहां कह रहा है थर्ड में कि सम कैट्स आर नॉट डॉग्स, ठीक है, बट सम कैट्स आर डॉग्स। उन्हें कुछ कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं और कुछ बिल्लियां कुत्ते नहीं। ये कैसे हो जाएगा यार? बिल्ली बिल्ली ही रहेगा, वो कुत्ते कैसे हो जाएंगे? संभव ही नहीं है। तो ऑल्सो रॉन्ग दिस वन रिलेशंस। एक भी बिल्ली अलग होता है। अगर मैं बोलूं कि जाइए आप बिल्ली लेकर आइए, आप कुत्ते लेकर आ गए, बोले सर ये एक बिल्ली है, ये कैसे हो जाएगा? आप बिल्ली पता है कि बिल्ली है, बिल्ली पता है शेप कैसा होता है, दिखने में कैसी है, सब सारा चीज दिमाग में आपको सेट है कि बिल्लियां कैसी होती है, कुत्ते के, दोनों डिफरेंट चीज है, बोथ आर डिफरेंट। कोई एक दूसरे ग्रुप में एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसकी क्वालिटी इसकी क्वालिटी बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई रिलेशंस नहीं यहां पे। तो एक ये रिलेशंस था जो हमने आपको एक्सप्लेन किया, तो इनको आप ध्यान रखना यहां पे, ठीक है। तो ये रिलेशन अब कहता है यहीं से, फिर अब स्टार्ट, ये 2 वर्ड्स का था, अब यहीं से हम स्टार्ट करते हैं 3 वर्ड्स का। कि जब 2 वर्ड्स लिया तो उसके डायग्राम्स जो बन रहे थे वो 4 बन रहे थे, 4 डिफरेंट डायग्राम्स। जब हम 3 वर्ड्स लेंगे तो उस केस में डायग्राम्स कितना बनेगा, कितने डायग्राम्स को हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उस केस में अगर हम देखें यहां पे, तो अब हम लिखते हैं यहां पे, सो 3 वेन डायग्राम फॉर 3 वर्ड्स, 3 शब्दों के लिए वेन आरेख। तीन शब्दों के लिए वेन आरेख, वेन डायग्राम फॉर 3 वर्ड्स। अब इसमें अगर देखें जो फर्स्ट होगा, अब देखो तीनों को आपस में रिलेशंस बनानी है, तीनों कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो इसके लिए कुल 11 डायग्राम है। सो देयर आर 11 important, there are 11 important Venn diagrams which are represent relations between 3 words। 11 महत्वपूर्ण वेन आरेख हैं जो 3 शब्दों के बीच संबंध को दर्शाता है, और यहीं से आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट। और यह सब लगभग सभी एग्जाम में, चाहे आप यूपीएससी दे दो, चाहे पीसीएस दो, चाहे आप बैंक एग्जाम दो, कोई भी एग्जाम दो, सो 1 क्वेश्चन यहां से रहता है, और इसको आप ऑलमोस्ट सभी बच्चे सॉल्व करते हैं। कुछ टेक्निकल आते हैं जो परेशान करता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं इससे आपका वो भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा यहाँ पे। अब लेते हैं पहला फर्स्ट 1 कहता है फर्स्ट दिस वन, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। 3 वर्ड्स है ए बी सी, तीनों आपस में रिलेशन। दिस इज फर्स्ट डायग्राम, पहला डायग्राम यहाँ पे। सो ए कंप्लीट रिलेटेड टू बी, बी ऑल्सो कंप्लीट रिलेटेड टू सी। हम लिख सकते हैं ए related to B and B complete related to C। A का B के साथ पूर्ण संबंध है और B का C के साथ
पूर्ण संबंध है। सो दिस वन। अब इसके एग्जाम्पल लें अगर हम, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जब उसको हम पिक करते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया है यहां पे, जो इसके एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है वर्ग आयत बहुभुज स्क्वायर रेक्टेंगल और पॉलीगॉन। स्क्वायर रेक्टेंगल एंड पॉलीगॉन। करें, इसको कैसे आप जस्टिफाई करोगे? नॉलेज, जो भी वर्ड्स है उसकी नॉलेज होनी चाहिए आपको। अगर नॉलेज लैक करोगे, उसके बारे में अगर आप वाकिफ नहीं हो, आपको कुछ नहीं पता है, फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। हमें वर्ड्स के बारे में काफी वाकिफ रहना पड़ेगा कि वर्ड्स हमें क्या मैसेज दे रहा है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। यहां पे मैं यहां पे अगर इसको प्रूफ करूं तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि पहले आप 2 वर्ड्स पिक कर लेना। अगर मैं यहां से पिक करूं वर्ग एंड आयत, दोनों में क्या रिलेशंस, मैं थोड़ा इसको डिफाइन करता हूं। वर्ग किसको कहते हैं? कहता है कि ऑल साइड्स आर सेम, सभी भुजाएं बराबर हो। और इसका जो आएगा ए और ए, इसको स्क्वायर कहते हैं, दिस इज स्क्वायर। और आयत रेक्टेंगल कहता है आमने सामने की भुजा बराबर हो। अपोजिट साइड्स आर सेम, बट चारों भुजाएं क्या हमें नहीं मालूम। अपोजिट साइड्स आर सेम। फर्स्ट कर रहा है कि ऑल साइड्स आर सेम, और सेकेंड कर रहा है अपोजिट साइड्स आर सेम। आमने सामने की भुजा बराबर, सभी भुजाएं बराबर की बात नहीं कर रहा है। सभी भुजाएं बराबर हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। सेकेंड रेक्टेंगल का स्टेटमेंट सिर्फ इतना है, अपोजिट साइड्स आर सेम। अब मैं इसको अगर डिफाइन करूं तो 2 ऐसे केस बनेंगे। एक केस बनेगा कि अगर मैं लिखूं ए और ए और ए, तो क्या इसके आमने सामने की भुजा बराबर है कि नहीं? क्या इनके भी आमने सामने की भुजा, जब चारों भुजाएं बराबर है तो हम कह सकते हैं कि अपोजिट साइड्स आर सेम, ऑटोमेटिक हो जाएगा। और एक सेकेंड हो सकता है कि ऐसा हो, दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड बी, ऑल साइड्स आर नॉट सेम, चारों भुजाएं बराबर ना हो लेकिन आमने सामने की भुजा बराबर हो। ऐसा हो सकता है यहां पे कि ये दोनों आपस में बराबर हो और ये दोनों आपस में बराबर हो। तो रेक्टेंगल के लिए 2 एग्जाम्पल होता है, स्क्वायर के लिए केवल एक ही एग्जाम्पल होता है। तो अगर ये एग्जाम्पल और रेक्टेंगल का ये एग्जाम्पल बन रहा है तो हम कह सकते हैं कि ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल्स। जितने भी वर्ग हैं वो सारे के सारे रेक्टेंगल, क्योंकि वर्ग जो आयत, रेक्टेंगल का जो प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड सेम, स्क्वायर कहेगा कि ये हमारे अंदर भी जस्टिफाई करेगा। वर्ग कहता है ऑल साइड्स आर सेम, रेक्टेंगल कहता है आमने सामने की भुजा बराबर हो। तो जब सभी भुजाएं बराबर है तो ठीक है, इसके आमने सामने की भुजा भी बराबर हो जाएगी। ये बराबर, ये आमने सामने बराबर हो गया, ये भी आमने सामने बराबर हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। रेक्टेंगल ये थोड़ी कहता है कि सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, वो सिर्फ कह रहा है आमने सामने। तो स्क्वायर कर रहा है कि जो आप कह रहे हैं ये हमारे अंदर भी एग्जिस्ट कर रहा है। और एक ऐसा जो वर्ग नहीं है लेकिन आयत है, ऑल साइड्स आर डिफरेंट बट अपोजिट साइड्स आर सेम। तो हम कह सकते हैं जितने भी वर्ग हैं आयत हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग। अब इसी को अगर हम डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कह सकते हैं इसका कि दिस इज स्क्वायर, दिस इज रेक्टेंगल। अब ये स्क्वायर कैसा हो गया, वही ए और ए, और एक हो गया दिस वन इज ए और ए, दिस इज बी और बी। रेक्टेंगल के अंदर दोनों आ गया, ये रेक्टेंगल है जिसमें ये दोनों आ गया 1 और 2, ये पूरा रेक्टेंगल्स है। और जो स्क्वायर है उसके अंदर केवल एक ही आ रहा है, दिस वन। तो रेक्टेंगल्स बोले तो पूरा कंप्लीट आ गया जिसमें दोनों एग्जांपल्स आ रहे हैं 1 और 2। जब स्क्वायर बोले तो सिर्फ ये एग्जांपल्स आ रहे हैं। तो ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। सम रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, सम रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। इसको हो सके तो आप कहीं पे
नोट कर लीजिए इसको, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम कह सकते हैं यहां पे कि सभी वर्ग आयत हैं, सभी आयत वर्ग नहीं है, कुछ आयत वर्ग हैं, कुछ आयत वर्ग नहीं है। यानी इंग्लिश में बोल सकते हो, इसी को एक्सप्लेन कर लेंगे इंग्लिश में, ऑल squares are rectangle. First statement, all rectangles are not a square. Some rectangles are square and some rectangles are not a square. So this is 1, ये 1 हो गया, this is 2, this is 3 and this is 4. तो ये एक स्टेटमेंट है रेक्टेंगल और स्क्वायर के रिलेशंस। चलो ये दो आपने देख लिया। अब तीसरा कहता है थर्ड, जो तीसरा आपके पास, जो थर्ड है आपके पास, वो थर्ड क्या बोल रहा है? तीसरा थर्ड कहता है, जो थर्ड है आपके पास, पॉलीगॉन, जिसको कहते हैं बहुभुज। ये बहुभुज क्या है? व्हाट इज पॉलीगॉन? किसको पॉलीगॉन कहते हैं? पॉलीगॉन कहने का मतलब है, बहुभुज कहने का मतलब है जिसमें साइड्स हो और बाउंडेड हो, एरिया ऑक्युपाई हो, यानी साइड विथ एरिया। हम सीधा बोल सकते हैं साइड विथ एरिया, यानी भुजा के साथ क्षेत्रफल हो, उसको हम पॉलीगॉन कहते हैं। बाउंडेड, घिरा हो, भुजाओं से घिरा हो, वह क्षेत्र जो भुजाओं से घिरा हो उसको हम पॉलीगॉन कहते हैं। और इसका सबसे जो पहला होता है ट्रायंगल, त्रिभुज। त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, ये त्रिभुज है, हम त्रिभुज की बात कर रहे हैं। सॉरी, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गई है, बहुत पेन वर्क नहीं कर रहे हैं। जस्ट वेट प्लीज, सम टेक्निकल प्रॉब्लम। चलो इसको ऑफ कर लो अब। मैंने हटा दिया। क्या हटा दी? मतलब वो मैंने वाइप कर दिया, ये स्क्रीन आ गई है आपका, मैं नहीं आऊंगा उसको। चल रहा है। तो ये कुछ सम टेक्निकल प्रॉब्लम था जो सॉर्ट आउट हो गया। और फिर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम तो इसमें पॉलीगॉन करने का मतलब है कि जो साइड के साथ एरिया, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो ट्रायंगल है। त्रिभुज की हम बात करते हैं, जो साइड है, वन साइड, साइड 1, साइड 2, साइड 3, और एरिया की बात कर रहा है। स्क्वायर, साइड 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 एरिया। फिर हम बात करेंगे रेक्टेंगल, सो दिस इज साइड 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 साइड, दिस इज एरिया। फिर पेंटागन, फिर हेक्सागन की हम बात करेंगे, फिर सेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, बहुत सारे हैं यहाँ पे। सो दिस आर द पॉलीगॉन। तो आप बताओ, जो पॉलीगॉन है उसमें स्क्वायर भी आ रहा है,
जो रेक्टेंगल्स हैं वो भी आ रहा है, इसके अलावा भी बहुत सारे आ रहे हैं। तो पॉलीगॉन एक बहुत बड़ा सेट है जिसमें स्क्वायर भी एक एलिमेंट आएगा, जिसके अंदर रेक्टेंगल भी एक एलिमेंट आएगा, उसके अलावा भी है, ट्रायंगल भी है, बहुत सारे हैं। तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि ऑल पॉलीगॉन सारे स्क्वायर या ऑल पॉलीगॉन सारे रेक्टेंगल्स, क्योंकि उसके अंदर ट्रायंगल ऑब्जेक्शन करेगा, वहां पे त्रिभुज ऑब्जेक्शन कर देगा, पेंटागन ऑब्जेक्शन कर देगा, ये ध्यान रखना है इस चीज को। तो सबसे बड़ा जो इसका होगा वो हो जाएगा आपका, तो आप कर सकते हो यहां पे दिस इज स्क्वायर, दिस इज रेक्टेंगल एंड दिस इज पॉलीगॉन। ये स्क्वायर हो गया, दिस इज ए एंड ए, फिर जो रेक्टेंगल उसमें ये तो आएगा ही, फिर अलग से हो जाएगा ये ए और ए, दिस इज बी एंड बी, और पॉलीगॉन में वही ट्रायंगल, जो इसके अलावे हो पेंटागन, हेक्सागन, ये सारे के सारे दीज आर द पॉलीगॉन, ये सब पॉलीगॉन हो जाएगा। तो दिस वन रिलेशंस, फिर तीनों शब्द में जो रिलेशन होगा वो कंप्लीट, एक दूसरे कंप्लीट है वहां पे। एक बेस्ट एग्जांपल अगर ये आ रहा है तो कैसे इसको इनपुट करनी है यहाँ पे। दिस इज फर्स्ट वन था हमारे पास। अब मैं जरा सेकेंड की बात करूं, दिस इज सेकेंड। अगर मैं सेकेंड को पिक करूं तो सेकेंड वाले केस में कैसे काम करनी है। सेकेंड कहता है दिस वन, दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी। हम लिख सकते हैं ए एंड बी both are complete related to C। A और B का C के साथ पूर्ण संबंध है, लेकिन A और B में कोई संबंध नहीं है, नो रिलेशन, बट नो रिलेशन बिटवीन A एंड B। अब इसके एग्जाम्पल ले, तो इसके एग्जाम्पल क्या, वो थ्री वर्ड्स कौन सा पिक करें जो इस पिक्चर को रिप्रेजेंट लेते हैं उसका, कैट्स, डॉग्स, एनिमल्स। बच्चों आपको पता है कैट्स और डॉग्स में कोई संबंध नहीं होगा, लेकिन ये दोनों का रिलेशन एनिमल के साथ कंप्लीट। ऑल कैट्स आर एनिमल्स, ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, बट ऑल कैट्स आर नॉट डॉग्स, ऑल डॉग्स आर नॉट कैट्स। हम इसका दिखाएंगे, दिस इज कैट्स, दिस इज डॉग्स एंड दिस इज एनिमल्स। आपको आज समझ में आ रहा होगा बच्चों, मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सब कुछ हमने क्लियर कर रखा है। सो दिस इज सेकंड पिक्चर, और भी इसे एग्जांपल होंगे तो आपको ये समझ में आ गया वहां पे। फिर लेते हैं नेक्स्ट केस नंबर 3, थर्ड केस की बात करते हैं। तीसरा केस नंबर 3, थर्ड केस कहता है, केस नंबर 3, केस 3 कर रहा है दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। हम कह सकते हैं ए कंप्लीट related to B and B partially related to A, but A and B both are not related to C। A का B के साथ पूर्ण संबंध है और B का A के साथ आंशिक, लेकिन A और B दोनों का C के साथ कोई संबंध नहीं है।
इसके एग्जाम्पल लें तो कैट्स, एनिमल्स, चेयर। 3 वर्ड्स लिया, कैट्स, एनिमल्स एंड चेयर। बिल्लियां, जानवर और कुर्सी। बच्चों इनके बारे में क्लियर मैसेज है, ऑल कैट्स आर एनिमल्स, बट ऑल एनिमल्स आर नॉट कैट्स। एनिमल्स में डॉग्स भी, एलिफेंट बहुत सारे आएंगे, हम दिखा सकते हैं इसका। दिस इज कैट्स, दिस इज एनिमल्स, बट चेयर का इन दोनों के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। दिस इज चेयर, कोई संबंध नहीं है। चेयर अगर हम बोले तो पता है चेयर कैसा होता है, नो रिलेशंस, कंप्लीट डिफरेंट होगा। तो ये 3 केस था जो हमने आपको बताया। आज हम क्लास यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे इसके आगे और भी केसेस हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।